चलिए बच्चों, हम लोग अगला चैप्टर लेकर आ गए। क्या? विपरार्थिक शब्द या विलोम शब्द। आप लोग ध्यान से नोट करते जाइए और ये आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे बार बार क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, ये हल्का चैप्टर है लेकिन फिर भी बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और एग्जाम में गलती करके आ जाते हैं। तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए, विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द का अर्थ पूछेगा। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द किसी शब्द को एकदम उल्टा कर देना, यानी किसी का विपरीत, यानी उल्टा अर्थ। क्या निकले? उल्टा अर्थ। उल्टा अर्थ यानी किसी चीज का उल्टा अर्थ को क्या बोलेंगे? विलोम शब्द बोलेंगे। या इसको बोल सकते हैं विपरीत। विपरीत विपरीत अर्थ। विपरीत अर्थ। विपरीत अर्थ या उल्टा अर्थ, यानी किसी शब्द का उल्टा अर्थ या विपरीत अर्थ को क्या बोलेंगे? विलोम। विलोम। चलिए आप लोग नोट करते जाइए और पूरा वीडियो देखिए। आप लोग को अच्छे से देखते जाइए और बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कमेंट्स में क्वेश्चन बताते जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला शब्द क्या है? अग्नि। देखिए, अग्नि मतलब क्या होता है? आग। अग्नि मतलब क्या होता है? आग। तो आग को हम क्या बोलेंगे? आग का देखिए पानी भी होगा, लेकिन अग्नि है तो यहाँ हम लोग देंगे जल। अग्नि का जल। अग्नि का क्या हो जाएगा आपका? जल। अग्नि का क्या हो जाएगा? जल। आग रहता तो क्या देते? पानी। अग्नि है तो क्या देंगे? जल। अगला क्या है? आगम। आगम का देखिए, आगम आगम सुगम। आगम और सुगम क्या हो जाएगा? आगम का सुगम। आगम का क्या होगा? सुगम। बोलते जाइए और लिखते जाइए तब याद हो जाएगा। एक बार पढ़ लीजिए और फिर नहीं भूलिएगा। आगम क्या हो जाएगा? सुगम। आगम का सुगम। देखिए, किसी चीज का अर्थ अर्थ होगा, नहीं बोलता अर्थ, इसका अर्थ निकल गया अनर्थ, मतलब अर्थ नहीं निकला। अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ। अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ। अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ। अर्थ का अनर्थ। चलिए बोलते जाइए। पहला अग्नि का जल, आगम का सुगम, अर्थ का अनर्थ। अर्थ का अनर्थ। उसके बाद क्या है? अग्रज। अग्रज का हो जाएगा अनुज। क्या हो जाएगा? अनुज। अग्रज का अनुज। अग्रज अनुज। अग्रज अनुज। उसके बाद अनुकूल प्रतिकूल। अनुकूल प्रतिकूल। अनुकूल का क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। क्या हो जाएगा? अनुकूल का प्रतिकूल। अनुकूल का प्रतिकूल। अनुकूल का प्रतिकूल। अगला क्या? उन्नति। देखिए, किसी चीज में उन्नति हो रही है तो कभी कभी क्या होता है? अवनति, मतलब उन्नति नहीं हो रही है। क्या हो जाएगा? अवनति। अवनति। उन्नति का अवनति। उन्नति का क्या हो जाएगा? अवनति। उदय। देखिए, सूर्य उदय होता है। सूर्य का उदय यानी सूर्य निकलना। उदय मतलब होता है निकलना। डूबना, सूर्य का डूबना। अस्त। कभी देख बोले होंगे सूर्य उदय हो रहे हैं, सूर्योदय, तो सूर्य का निकलना। उदय का हो जाएगा अस्त। क्या हो जाएगा? अस्त। अस्त मतलब क्या हो जाएगा? डूबना। अस्त मतलब डूबना, यानी उदय हो गया, निकल गया। अस्त मतलब डूब गया। उदय का क्या हो जाएगा? अस्त। उदय का क्या हो जाएगा? अस्त। चलिए, गरल या विष। गरल मतलब होता है, गरल मतलब और विष मतलब दोनों मतलब क्या होता है? जहर के समान। एक मान लीजिए जहर। तो गरल मतलब क्या होगा? कोई चीज, गरल मतलब एकदम खराब है, जहर है, जिसको नहीं छूना चाहिए, तो उसका जाएगा शुद्धा। शुद्धा। गरल का क्या जाएगा? शुद्धा। और विष है तो विष का आप लोग बोलिएगा अमृत। विष का क्या जाएगा? अमृत। देखिए, ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकता है। अमृत का क्या होगा? विष। गरल का क्या होगा? शुद्धा। और शुद्धा का क्या होगा? गरल। ऐसे आधुनिक। देखिए, अभी आधुनिक समय चल रहा है। आधुनिक इतिहास होता है, आधुनिक इतिहास। वैसे आधुनिक समय, आधुनिक तो पहले, इससे पहले कैसा समय था? प्राचीन। आधुनिक का क्या हो जाएगा? प्राचीन। आधुनिक का आप लोग नोट करिए, प्राचीन। आधुनिक, आधुनिक काल का हो जाएगा प्राचीन काल। आधुनिक काल का क्या हो जाएगा? प्राचीन। आदर। देखिए, आदर कीजिएगा, कोई आपका अनादर करेगा। आदर अनादर। आदर का क्या हो जाएगा? अनादर। आदर। आदर का क्या हो जाएगा? अनादर। आदर का क्या हो जाएगा? अनादर। आदर का अनादर। देखिए, आदर अनादर। आदर अनादर। अब उससे पूछेगा अनादर का, तो आदर। अनादर का क्या बोलिएगा? आदर। चलिए, अच्छा, कोई चीज अच्छा है, ये दीदी है, बहुत सब बच्चा अच्छा। बुरा है तो छोटा छोटा नर्सरी वाले बच्चे ही बताएंगे अच्छा क्या जाएगा? बुरा। अच्छा का बुरा। अच्छा का क्या जाएगा? बुरा। अच्छा का बुरा या बुरा का अच्छा। चलिए, आकाश। आकाश। आकाश मतलब आसमान। तो आकाश का क्या जाएगा? आकाश का हो जाएगा, आकाश का हो जाएगा, आकाश का आप लोग हो जाएगा
पाताल, पाताल। आकाश का क्या हो जाएगा? पाताल। आकाश का पाताल, आकाश का पाताल। देखिए आत्मा, आत्मा हमारे शरीर के अंदर क्या? आत्मा। देखिए पढ़ाई कीजिए अपने आत्मा से, जब तक आप आत्मा से नहीं पढ़िएगा रिजल्ट अच्छा नहीं बनने वाला है। तो आप लोग अपने आत्मा को बोलिए कि हमको पढ़ना है। तो जब आत्मा, अभी आप लोग किसे पढ़ रहे हैं? अनात्मा से पढ़ रहे हैं। अनात्मा, आपका अनात्मा यानी आत्मा पूरा नहीं लगा रहे हैं पढ़ाई के प्रति। पढ़ाई के प्रति अपने आत्मा को जगाइए। तो आत्मा क्या हो जाएगा? अनात्मा। आत्मा का अनात्मा, आत्मा का अनात्मा, अनात्मा, अनात्मा। चलिए नगर, नगर मतलब होता है शहर। नगर मतलब क्या होता है? शहर रहता तो गांव देते, नगर है तो ग्राम दे देंगे। नगर का क्या देंगे? ग्राम। नगर का क्या हो जाएगा? ग्राम। नगर का ग्राम। नगर का क्या हो जाएगा? ग्राम। नगर का ग्राम। उसके बाद देखिए कटु। कटु मतलब होता है, कटु मतलब होता है ऐसा चीज जो एकदम कट्टू नहीं, मतलब कटु खाने में तीखा है, तो कटु का हो जाएगा मधु। कटु का क्या हो जाएगा? मधु। कटु का मधु। कटु का क्या लिखिएगा? मधु। कटु का मधु। चलिए आप लोग पहला क्वेश्चन है आप लोग का, बताइएगा आप लोग सभी कमेंट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि प्राचीन का क्या होगा? विलोम शब्द। प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा? प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा? दूसरा आपका क्वेश्चन है स्वदेश। स्वदेश मतलब होता है, देखिए स्वदेश मतलब होता है विदेश। स्वदेश मतलब क्या होता है? जब हम कहीं जाते हैं, स्वदेश मतलब होता है अपना देश। स्वदेश मतलब क्या होता है? स्वदेश, तो इसका हो जाएगा परदेश। स्वदेश का क्या हो जाएगा? परदेश। स्वदेश का क्या हो जाएगा? परदेश। स्वदेश का क्या हो जाएगा? परदेश। स्वदेश का क्या हो जाएगा आप लोग? परदेश। स्वदेश, परदेश, स्वदेश, परदेश। कटु, मधु, ग्राम, नगर, नगर, ग्राम। उसके बाद क्या? कनिष्ठ। देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा एग्जाम में। कनिष्ठ, कनिष्ठ का होता है ज्येष्ठ। कनिष्ठ का क्या होगा? ज्येष्ठ। कनिष्ठ का ज्येष्ठ। चलिए उग्र, कोई चीज उग्र है, कोई क्या उग्र है तो क्या होगा? सौम्य होगा। उग्र का मतलब क्या होता है? सौम्य। उग्र का मतलब क्या होगा? सौम्य। सौम्य, उग्र मतलब सौम्य। उग्र का अर्थ क्या होगा? सौम्य। उग्र का ये भी पूछा एग्जाम में, उग्र का विलोम शब्द बताइए, तो क्या बोलिएगा? सौम्य। उग्र का क्या हो जाएगा? सौम्य। अधिकतम, देखिए कोई चीज अधिकतम, अधिकतम मतलब क्या होता है? अधिकतम मतलब होता है बहुत ज्यादा। अधिकतम मतलब क्या होगा? बहुत ज्यादा। तो आप लोग बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं? न्यूनतम। क्या होगा? न्यूनतम। अधिकतम का क्या हो जाएगा? न्यूनतम। अधिकतम का न्यूनतम। अधिकतम का न्यूनतम। अधिकतम का न्यूनतम। जर, जर का होता था चेतन। जर का क्या हो जाएगा? चेतन। जर का चेतन। जर का चेतन। शेष का अवशेष। शेष का क्या हो जाएगा? अवशेष। संध्या मतलब होता है शाम, तो शुरुआत होगी सुबह। देखिए शाम का सुबह देंगे और संध्या रहे, देखिए एग्जाम में फंसा देगा। शाम का आप लोग याद कि शाम सुबह, शाम सुबह, लेकिन पूछेगा संध्या। संध्या मतलब शाम, प्रातः, प्रातः काल, सुबह, मॉर्निंग, प्रातः, प्रातः क्या देंगे? संध्या का क्या देंगे? प्रातः। चलिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि आप बताइएगा कि जल का विलोम शब्द क्या होगा? जल का। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन का जवाब देते जाइए और आप लोग गिफ्ट लेते जाइए। खरा, खरा है, खरा खोटा सुना रहा हमरा, बार बार हमरा खरा खोटा सुनाता है। खरा क्या जाएगा? खोटा। खरा का खोटा, खरा का खोटा, खरा खोटा, खरा खोटा, खोटा का खरा, खरा का खोटा। ऐसे नहीं कि शब्द ही पूछेगा, विलोम का भी शब्द पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए आपको मधु, मधु मतलब होता है कटु, तो कटु मतलब मधु, यानी शब्द का उल्टा या उल्टा का शब्द दोनों पूछ सकता है। ऊंच, तो आप सुने ऊंच नीच हो रहा है, ऊंच नीच होता है बहुत से। ऊंच नीच, ऊंच का क्या हो जाएगा? नीच। ऊंच का नीच, ऊंच नीच, ऊंच का नीच। धरती, देखिए धरती है तो ऊपर क्या जाएगा? धरती का आसमान। क्या हो जाएगा? आकाश ही बोल सकते हैं। धरती का आकाश या आसमान, धरती का आकाश या आसमान। आसमान का आपका धरती हो जाएगा। ज्ञात, कोई चीज मिल गया तो उसको बोलेंगे ज्ञात, कोई चीज नहीं मिला अज्ञात। क्या बोलेंगे? अज्ञात। कोई चीज मिल जाता है उसको क्या बोलते हैं? ज्ञात हो गया हमको, और नहीं मिला तो अज्ञात, अज्ञात। चलिए तीसरा शब्द है आप लोग को, कटु का विलोम शब्द क्या होगा? कटु का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए आ जाइए आप लोग। अगला है पुरस्कार। पुरस्कार क्या है? पुरस्कार। पुरस्कार देखिए, अच्छा रिजल्ट लाइएगा आपको सर पुरस्कार देंगे। अच्छा रिजल्ट नहीं, मतलब अच्छा होमवर्क नहीं बनाइएगा, याद नहीं करिएगा, क्या देते हैं? दंड। क्या होता है? पुरस्कार का क्या होगा?
दंड। पुरस्कार का क्या हो जाएगा आपको? दंड। पुरस्कार का दंड। याद करते जाइए। अज्ञात का अज्ञात का ज्ञात, आकाश का धरती, नीच का ऊंच, ऊंच नीच, ऐसे करते याद करें। इसे उसके बाद क्या? भय। देखिए भय मतलब होता है डर। भय मतलब क्या होता है? डर। अगर एग्जाम पूछ देगा डर, डर मतलब होता है हिम्मत, और भय मतलब होता है, देखिए डर, डर का होगा हिम्मत, और वही क्या पूछ दिया? भय। भय को हम बोलेंगे साहस। साहस। तो आप में साहस है, आप में पढ़ने का हिम्मत है, आप भय को हटाइए और अपने अंदर क्या लाइए? अपने अंदर साहस को लाइए कि हमसे हो जाएगा, अच्छा नंबर आएगा, हम कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। ज़्यादा नहीं, आप लोग को सिर्फ पढ़ना है और क्या करना है, बस पढ़िए और कुछ नहीं। आप फालतू में टाइम बर्बाद करते हैं, उसी टाइम को पढ़ाई पे लगाइए, आपका रिजल्ट बेहतर होगा। आप अपने बच्चे लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप भय को क्या कीजिए? दूर कीजिए, और अपने अंदर क्या लाइए? साहस को लाइए। क्या लाइए? साहस को लाइए कि हम कर सकते हैं। आप फालतू समय को हटाइए और अपने साहस को लाइए और अच्छा नंबर पाइए। चलिए अगला क्या? नकली। तो इजी है। नकली का क्या होगा? बोलेगा ये नकली है, ये असली है। नकली सामान है, जब सामान कहते नकली माल डाल पूरा, गए थे लेने सामान, दे दिया नकली सामान, तो नकली। और फिर जाते उस सामान को वापस करने, क्या लेते? असली सामान। नकली का क्या हो जाएगा? असली। 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 नकली का असली, असली का नकली। चलिए उसके बाद क्या आपका? वर्षा। वर्षा मतलब पानी होगा। वर्षा जब पानी गिरेगा, तो पानी जब जमीन पर आया तो वर्षा होगा। और कहीं वर्षा ने क्या बोले उसको? सूखा। वर्षा का क्या हो जाएगा बाबू? सूखा। वर्षा का क्या होगा? सूखा। वर्षा है तो सूखा रहेगा, वर्षा रहेगा तो क्या देंगे? सूखा। वर्षा रहेगा तो क्या देंगे? सूखा। वर्षा रहेगा तो क्या देंगे? सूखा। वर्षा का क्या होगा? सूखा। चलिए अगला क्या है आपका? लाभ। लाभ मतलब क्या होता है? जब हम कोई चीज का व्यापार करते हैं, कोई चीज पाते हैं, तो हमें लाभ होती है। लाभ मतलब कमाई। लाभ मतलब क्या होगा? कमाई। तो लाभ का आपका हो जाएगा हानि। लाभ का क्या हो जाएगा? हानि। लाभ का हानि। लाभ हानि मतलब नुकसान, लाभ मतलब फायदा, तो फायदा का नुकसान और लाभ का हानि। न्याय। देखिए न्याय मिलता है जब कोई लोग परेशान होता है, मतलब फंसाया जाता है, तो उसको फिर हम क्या करते हैं? उसको न्याय मिलता है। न्याय मतलब होता है कि सच की जीत। सच की जीत मतलब न्याय का क्या हो गया? अन्याय। अन्याय हो रहा है। क्या हो रहा है? अन्याय हो रहा है। न्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। उसके बाद क्या है? देखिए आपका क्रोध। क्रोध है। क्रोध मतलब गुस्सा। गुस्सा कभी क्षमा। क्या हो जाएगा? क्षमा। गुस्सा का क्या हो जाएगा? क्षमा। गुस्सा का क्या हो जाएगा? क्षमा। देखिए कोई चीज का स्टार्ट कर रहे हैं, आरंभ है, सुनेंगे आरंभ और प्रारंभ, इसका मतलब एक ही होता है। आरंभ मतलब शुरुआत करना, प्रारंभ मतलब भी शुरुआत करना। तो आप बताइए, इसका आप लोग कमेंट्स में आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आरंभ का क्या होगा? हम चलिए आप लोग को छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आरंभ का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है। और हम अगला है आपका झूठ। झूठ का क्या होगा? सच। झूठ का क्या हो जाएगा? सच। झूठ का क्या हो जाएगा? सच। अभी हम लोग टोटल कुल 35 देखे हैं, इसका हम आप लोग को छोड़ दिए। क्वेश्चन नंबर 4 आरंभ का क्या होगा, फिर आगे हम लोग बताते हैं। चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे 35 नंबर से। चलिए 35 नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग 35 नंबर देख चुके थे और आप लोग को 4 क्वेश्चन पूछ चुके हैं और उसका जवाब आप लोग को कमेंट्स देना है। 36 में देखिए पंडित। कोई क्या होता है? आदमी पंडित बनता है। कोई क्या बनता है? पंडित। पंडित मतलब क्या होता है? देखिए पंडित का आपका क्या हो जाएगा? पंडित का हो जाएगा पंडित है तो क्या हो जाएगा? चोर। पंडित है तो क्या बोलेंगे? पंडित बन रहा है तो मूर्ख लिख सकते हैं। क्या? मूर्ख। पंडित का क्या हो जाएगा? मूर्ख। पंडित बनता है, नहीं बोलता कोई पंडित बन नहीं। कोई बोलेगा मूर्ख बन रहा है, आपको बोलेगा ज्यादा आप बकबकाइएगा बोलिएगा तो क्या बोलेगा? अरे पंडित जी बन रहा है, पंडित ज्यादा पढ़ लिया, पंडित बन रहा है। या फिर विद्वान, तो पंडित क्या हो जाएगा? मूर्ख। नर। नर का देखिए, नर का क्या हो जाएगा आपका? नर मतलब होता है पुरुष। नर मतलब क्या होता है? पुरुष। तो नर का क्या हो जाएगा? नारी। नर का हो जाएगा? नारी। नर का नारी। नर नारी। देखिए थोड़ा। थोड़ा मतलब होता है कम। थोड़ा, जैसे थोड़ा पढ़ाई कीजिएगा तो नंबर भी थोड़ा ही आएगा। क्या आएगा? थोड़ा पढ़ाई कीजिएगा तो नंबर भी थोड़ा आएगा, इसीलिए ज्यादा पढ़िए ज्यादा नंबर आएगा। थोड़ा क्या हो जाएगा? अधिक। अधिक नंबर लाना है तो अधिक पढ़ाई करना पड़ेगा। भूत। भूत मतलब ये नहीं कि भूत प्रेत नहीं, भूत का क्या हो जाएगा? भूत का क्या हो जाएगा?
भूत का हो जाएगा, भूत का हो जाएगा भविष्य। भूत का क्या हो जाएगा, भविष्य। भूत मतलब होता है, देखिए जो समय बीत गया उसे क्या बोलते हैं, भूत। जो समय बीत गया उसे क्या बोलते हैं, भूत। और जो आने वाला समय है, भविष्य, भूत भविष्य। देखिए जन्म, जन्म लिया है जो, उसका मरण भी है। जन्म है तो मृत्यु भी है। जन्म है तो क्या उसका मृत्यु भी संभव है। जो जन्म लिया तो आज ना एक दिन मरेगा, उसको क्या बोलते हैं, मरण। देखिए चढ़ाव, कोई चीज चढ़ाव हो रहा है, कोई चढ़ रहा है तो उसको चढ़ाव बोलेंगे। फिर चढ़ेगा तो क्या होगा, उतरेगा। तो उतार, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। जीवन मरण, जीवन मरण। देखिए ये सब दोनों एक जैसा है। देखिए जन्म तो मृत्यु, जीवन तो मरण। जन्म जीवन है तो एक दिन मरण होगा। कायर, कायर मतलब होता है जो एकदम कायर, डरपोक। तो इसको निडर, कायर का क्या हो जाएगा, निडर। कायर का निडर, निडर। देखिए कठोर, कठोर कोई चीज है, कठोर, कठोर जो है, कठोर, कठोर का क्या हो जाएगा, कठोर मतलब होता है कठोर मतलब होता है आपका कोई मजबूत चीज को क्या बोलते हैं, कठोर। कठोर का आपका क्या हो जाएगा, चलिए कठोर 5वां क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 5, कठोर का आपको विलोम शब्द कमेंट करना है। हम आपको अगले क्लास में बता देंगे, ठीक है। आप लोग को कठोर का बताना। चलिए कठोर बता दीजिए, क्वेश्चन 5 हो गए। अगला बहादुर, बहादुर का क्या होता है, डरपोक। बहादुर का क्या हो जाएगा, डरपोक है। बहादुर कोई बनता है क्या, डरपोक। बहादुर का क्या हो जाएगा, डरपोक। छांव, छांव का क्या हो जाएगा, छांव। छांव का क्या हो जाएगा, छांव का होता है, देखो छांव मतलब होता है कोई चीज, मतलब किसी अंधेरा, जैसे कोई पैर के नीचे छांव। छांव का क्या हो जाएगा, छांव का आपका हो जाएगा, छांव का क्या होगा, छांव का हो जाएगा आपका। देखिए कभी कभी लगता है छांव, छांव लग रहा है, छांव, तो आप छांव में चल, छांव में, तो धूप क्या हो जाएगा, धूप। धूप क्या हो जाएगा, धूप। छांव का आपका क्या हो जाएगा, धूप। छांव का धूप, छांव का धूप। चलिए 46 नंबर हो गया, छांव का धूप। अगला क्वेश्चन, अगला है आपका नुकसान। नुकसान देखिए कोई चीज का नुकसान हो रहा है तो नुकसान होगा तो फायदा भी होगा, फायदा, फायदा। नुकसान है तो फायदा। उधार, उधार तो नगद, नगद, नगद। उधार का क्या हो जाएगा, नगद, नगद। और तरुण, तरुण का क्या होगा, तरुण का, तरुण का क्या होगा, तरुण का। चलिए आप लोग का आज हम लोग 6वां क्वेश्चन दे रहे हैं, तरुण। तरुण को आप लोग को कमेंट में आंसर बताना है। चलिए राजा, राजा का हो जाता है रंक। राजा क्या हो जाता है, रंक। इस क्लास में आप लोग से 6 क्वेश्चन पूछे हैं और 6 का जवाब दीजिए। टोटल 6 क्वेश्चन है। जिस बच्चे का 6 क्वेश्चन जवाब होगा उस बच्चे को हम लोग अगले क्लास में उसका सारे का आंसर देंगे इसका, और आप लोग को गिफ्ट उस बोला जाएगा किस किस बच्चे को गिफ्ट मिले हैं। चलिए धन्यवाद, हम नेक्स्ट क्लास में जल्द ही मिलते हैं।